हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग 10th क्लास में बच्चे मेंसुरेशन स्टार्ट किए थे और उसका पार्ट 1 आपको घन घन आपका मिल गया था, है ना बच्चे। तो आज आप लोगों को मैं बेलन जो उसका पार्ट 2 है, मेंसुरेशन का पार्ट 2 है, उसमें हम लोग बेलन स्टार्ट करेंगे और हम ये थोड़ा सा सीरीज अलग टाइप से करा रहे हैं बच्चे, ताकि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 जो आपको मिल रहा है ये भी 2 मार्क्स का मिल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे 5 मार्क्स एग्जाम में, जो आपका 5 मार्क्स पूछेगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे 5 मार्क्स का। लेकिन फिलहाल अभी आपको 2 मार्क्स अच्छे से कर लेना, ताकि हमारा 2 मार्क्स कहीं से नहीं फंसे, ठीक है बच्चे। सो बेलन में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे। तो अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूलाज है। देखो ये पूरा चैप्टर बच्चे आपके फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूला आ गया ना तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि समझिएगा, अगर मैं आपको बेलन की समझाने की कोशिश करूँ बच्चे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली में बेलन क्या होता है, समझिएगा बच्चे। अगर मैं बेलन की बात करूँ तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चे, कि बेलन का फिगर कैसे होता है। देखो एक ऐसे आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है इस टाइप से, उसका दोनों ऊपर जो वृत्ताकार पथ होता है ना, अगर मैंने ऐसे फिगर बना दिया तो यही बेलन का फिगर है, सिलेंडर टाइप का, है ना। और इसमें जो ये वाली पार्ट है, ये इसको हम लोग आर बोलते हैं, रेडियस, ये त्रिज्या है हमारा। और यहाँ से लेके ये जो आपका है पूरा, यहाँ से लेके और ये जो आपका था ये भी आर है, ऊपर वृत्ताकार ये भी आर है। और ये जो बीच वाला हाइट है, ये जो ये जब दिख रहा है आपको सीधा सीधी लाइन खड़ी है, ये हमारा बेलन की हाइट है, बेलन की ऊंचाई, जिसको हम लोग एच से लिखते हैं, ठीक है बच्चे। ये हमारा बेलन का हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया और ऊपर वाला भी रेडियस, क्योंकि दोनों वृत्ताकार पथ है। तो ये जो है ये त्रिज्या हो गया और ये क्या हो गया, हमारा हाइट हो गया, है ना। तो इसी को लेके कुछ फॉर्मूला है बच्चे। सबसे पहला फॉर्मूला है बेलन का, आपको पूछे बेलन का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है बच्चे। बेलन का क्षेत्रफल पूछेगा, या आपको पूछिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या पूछा बच्चे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको बेलन का क्षेत्रफल पूछे या बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चे, बच्चे इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। क्या होता है बच्चे, 2πRh। देखिएगा जब भी बोलेगा वक्र पृष्ठ ना, तो इसमें दोनों गोलका जो ऊपर में है ना, इसको हटा दीजिएगा, केवल बीच वाला पोर्शन ये जो है ना। देखो इसमें एक सर्कुलर पाथ भी इस तरीके से है ना, तो इसका 2πr और इसका हाइट जो ले लेंगे h हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और आपको तो ये पता है ना कि पाई का मान कितना होता है, बोलिए। पाई का मान 22/7 होता है ना। सो बोलिए मुझे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है प्यारे बच्चे, तो 2πRh। क्या होता है 2πRh, जहाँ पर आपका पाई का वैल्यू 22/7 है, या जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा 3.14 लेने के लिए तो आप ये भी ले लीजिएगा, है ना। और इसमें आर इसकी त्रिज्या और एच इसका क्या बचे, हाइट है ना। अब दूसरा दूसरा फॉर्मूला आ जाए, आपसे पूछेगा बेलन का, ध्यान दीजिएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा बच्चे, तो आप याद रखिएगा बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चे, देखो ये क्या होता है, उसके वक्र पृष्ठ में, ये वक्र पृष्ठ है ना, या सीधे क्षेत्रफल बोलो, उसके वक्र पृष्ठ में क्या करेंगे बच्चे, उसमें हम इस दोनों वृत्ताकार जो पथ है ऊपर में, इस दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए। तो आपको पता है ना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पायर स्क्वायर। तो ये पायर स्क्वायर और ये पायर स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, प्लस में 2πr। संपूर्ण मतलब क्या, सभी को लेना है। वक्र में क्या था, हम दोनों गोलका को नहीं ले रहे थे, बस बीच वाला का, तो 2πRh। और इसमें सभी को लेना है तो 2πRh प्लस में पायर स्क्वायर और पायर स्क्वायर। बताओ ये इसमें से क्या हम 2πr कॉमन ले ले, दोनों में है। बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, h बचेगा, अब प्लस यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, एगो आर तो ले लिए तो एगो आर बचेगा। मीन्स इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2πr बचे इंटू में r प्लस h। ये फॉर्मूला हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। याद रहेगा 2πr, जहाँ पर r हमारे त्रिज्या और h हमारी क्या बचे, ऊंचाई, है ना। आते हम लोग तीसरा फॉर्मूला पे, जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या है बच्चे, आपसे पूछिएगा बेलन का, ध्यान दीजिएगा, बेलन का आयतन बच्चे। तो बेलन का जो आयतन होता है प्यारे बच्चे, ये होता है πr²h। क्या होता है बच्चे, πr²h, जहाँ पर पाई आपका क्या है 22/7, या पूछेगा 3.14 तो वो डालेंगे। जब तक नहीं ये नहीं बोलेगा तब तक हम यही डालेंगे, आर आपकी त्रिज्या, r² इंटू एच। यही बच्चे तीन फॉर्मूला, एक बार रिमाइंड मुझे करवा दो। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh। क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला एकदम याद रखिए, फॉर्मूला
फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव पूछेगा 2πr(h), ठीक है बच्चे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, बोलिए साथ में क्या होगा 2πr इंटू आर प्लस एच। और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन हो गया। अब यही 3 पर ना आपका पूरा क्वेश्चन से जो मैंने आपको लिया है आज, इसके 2 मार्क्स लिए बच्चे, और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा जो आप लोग खुद को करना है। तो आज का मैं पहला क्वेश्चन ले लूँ। देखिए बच्चे, यही मैंने आपको इस नोट्स में दिया है और यही हमारी फॉर्मूला है। देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr(h) बच्चे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr(h) प्लस 2π, के बोले इसको जोड़ देंगे, ये पायर स्क्वायर और ये पायर स्क्वायर को जोड़ देंगे। जब 2πr कॉमन लेंगे तो क्या होगा r प्लस एच होगा। सो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 2πr इंटू आर प्लस एच होगा। बेलन का आयतन क्या होगा बच्चे पायर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब ये तीनों फॉर्मूला पे हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया। पहला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आपको पहला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और तीसरा आयतन। देखो तो क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 7 और ऊंचाई 4 और तीनों चीज पूछ दिया बेलन में। इसको करें हम लोग, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से बात नहीं, देखिएगा बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो आप एग्जाम में क्या करोगे, दिया है, मैं आपको दिया क्या बोलिए तो आर दिया आपका 14 सेंटीमीटर है, दिया था ना बच्चे। आपका त्रिज्या कितना दिया था 7 सेंटीमीटर और आपका जो हाइट है वो दिया था 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपको ये चीज़ दिया हुआ। तो क्या पूछा आपको, पहला पूछा बेलन का, ध्यान दीजिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा बच्चे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, बराबर फॉर्मूला बोलिए, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे 2πr(h) होता है ना। सो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है और एच का मान 14 है। 7 से 7 बच्चे काट देंगे तो क्या आएगा 44 गुने 14 आएगा। और जब आप 44 में 14 से बच्चे गुना करेंगे, कर लेते हैं हम लोग, कितना होगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा ये 7, फिर ये 4 और 4 तो कितना आया 6 7 4 1 और 6 1 6, कितना है बच्चे 616। और सेंटीमीटर जो कि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका सिंपल फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला होगा बच्चे, आप तुरंत उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब तो हो गया ये हमारा निकल गया वक्र पृष्ठ। अब आपको क्या पूछेगा पता है, अब आपको पूछेगा दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा था संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको निकालना था संपूर्ण पृष्ठ। तो दूसरा बेलन का, ध्यान दीजिएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था आपसे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बोलिए फॉर्मूला क्या था बच्चे, इसका फॉर्मूला था 2πr इंटू में क्या था बच्चे r प्लस एच था कि नहीं बोलिए। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान था 7 और r प्लस एच तो 7 प्लस में h का मान कितना था 14 था, है ना बच्चे। आपको समझ में आ रहा है ये बात, है ना। तो देखिए क्या होगा 2 गुने 22/7 बच्चे होगा, इंटू 7 को 7 रहने दो और 14 में 7 जोड़ोगे तो क्या 21 होगा, बिल्कुल होगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि 7 से 7 हमारा कट गया, क्या आया 44 गुने 21 आया ना बच्चे। तो 44 में आप 21 से गुना करेंगे, हम लोग कर लेते हैं 4 4 8 और उसके बाद 8 हो जाएगा, 8 4 12 और 4 1 5 फिर 8 1 9, कितना आएगा बच्चे मतलब 924 आ गया। 924 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। एकदम फार्मूला बेस्ड है, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको फॉर्मूला है। तीसरा आपसे क्या पूछा पता है, तीसरा आपसे पूछा है कि बेलन का आयतन निकाल दीजिए। आप बताइए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, पाई आर स्क्वायर एच होता है, मैं लिखवाया है, वेरी गुड। देखिए तो पाई का मान कितना बच्चे 22/7 है ना, आर स्क्वायर है तो 7 गुने 7 है और एच का मान 14 है बच्चे। तो 7 से 7 आप काट दीजिए, 22 7 कितना, देखो तो 22 गुने 74 कितना होता है 98। आप जब 22 को 98 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 है, 1 8 2 16 1 17 होगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 19 होगा बच्चे, 6 8 7 15 1 1 दोनों 2 11 के 1 हासिल 1, कितना है बच्चे 2156 आ गया। तो आपका 2156 सेंटीमीटर क्यों होगा, बताओ क्यों होगा, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं, आयतन में क्यों होता है और क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, एकदम सिंपल था। आपको आर और एच दिया था, आपको क्या बोला वक्र पृष्ठ निकालिए, संपूर्ण पृष्ठ निकालिए और आयतन निकालिए। हमने फॉर्मूला पर अप्लाई किया और बड़े आराम से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आते दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, किसी बेलन की त्रिज्या
3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर दिया है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। मुझे लगता है कि आप लोग ये खुद से कर लेंगे, लेकिन चलो एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से करवा ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बताओ, बेलन की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 10, तो सब चीज़ निकालना है इसमें भी। तो देखिए ध्यान से, मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ बच्चे, जरा दूसरा क्वेश्चन को फोकस करिएगा। दूसरा क्वेश्चन में पता है आपको क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन जो बच्चे आपका दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है आर का मान कितना, 3.5 सेंटीमीटर, और एच कितना दिया आपका, 10 सेंटीमीटर दिया बच्चे। तो आपको क्या बोला पता है? आपको बोला है कि पहला क्या निकालिए, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ये हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है बच्चे। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए, 2πr/h, पता है कि नहीं वो? तो 2 गुने पाई का मान 22/7 है ना, और आर कितना दिया बताओ, 3.5 दिया है ना, और एच कितना दिया, 10। अब मुझे बताइए, जब आप 3.5 में से हटाइएगा, या ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो क्या यहाँ बट्टा में 10 नहीं आ जाएगा, है ना? तो ये 10 से 10 खत्म हो गया, 7×5 = 35 भी कट जाएगा। बोलिए क्या आ जाएगा, 22×2 = 44, और 44 जब आप 5 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर तैयार हो गया। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, और ये चीज़ आप एग्जाम में लिखेंगे कि हमको दिया, ये छोड़िएगा मत, दिया हुआ है बच्चे, दिया हुआ है आर और एच का मान आपके पास पता है, तो पहला हमने निकाल लिया है ना। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा आपको क्या पूछा बोलिए, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा आपको, बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपने अभी बताया सर 2πr होता है और इंटू में r+h होता है सर, है ना। तो देखो 2 गुने पाई का मान 22/7 है बच्चे, आर कितना दिया 3.5, और एच फिर आर प्लस है तो 3.5, आप प्लस में बोलिए एच का मान कितना है 10 है, तो 10 कर लो। देखो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुने 22/7 होगा, 3.5 होगा, बस डरिए मत कैलकुलेशन से। और जब 10 में 3.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13.5 जोड़ने आता है ना। 3.5 में हम 10 जोड़ेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट और जीरो, कुछ नहीं तो जीरो, 5 और 10 3 कितना हो गया, 13 हो गया, है ना। जिसको जोड़ने तो आप लोग को आता ही होगा। अब क्या करेंगे देखिए, 2 गुने रहने दीजिए, 22/7 को भी रहने दीजिए। अब फिर 5 हटाएंगे तो क्या 35/10 आ जाएगा, 5 हटाएंगे तो, यहाँ पे 5 हटाएंगे तो क्या आएगा, 135/10 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए काट खुट कर लीजिए, 7×5 = 35 होता है बच्चे, कट जाएगा, है ना। उसके बाद बोलिए क्या होगा, 5 दूनी 10 भी कट जाएगा आपसे, है ना। फिर देखिए ये 2 से 2 भी हमारा कट गया, कट गया। फिर ये कटेगा हमारा 5 से कटेगा, देखिए 5 दूनी 10 काट दिए, और 5 से इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 5 5 7 35 कट जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद इस 2 से हम क्या करेंगे, इस 2 से 11 को काट देंगे बच्चे, 11 दूनी 22, तो कितना आ जाएगा, 11 गुने 27 आया। तो 27 से जब 11 से गुना करेंगे बच्चे तो 7×2 मतलब 297 आएगा। 297 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब इसमें आपको आयतन पूछा, तो आयतन भी हम निकाल लेते हैं ना, बहुत सिंपल सा बच्चे, इसलिए मैंने इसको 2 मार्क्स को अलग ही ले लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या पूछा आपसे, तीसरा पूछा है बेलन का आयतन निकालिए। तो बच्चे बेलन का जो आयतन होगा उसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, ऐसे लिख के बनिएगा, πr² बच्चे, पाई का मान 22/7 दिया है क्वेश्चन ने, आर 3.5 का स्क्वायर है तो 3.5 गुने 3.5 दो बार गुना करेंगे, और h का मान कितना है बच्चे, h का मान हमारा 10 है, तो 10 हम पुट कर दिए, है ना। अब देखिए क्या होगा, इसको रहने दीजिए, इसको जब आप हटाइएगा तो क्या आएगा 35/10, इसको हटाइएगा तो 35/10, और गुने में बच्चे 10 आएगा, आएगा। देखो ध्यान से क्या होगा, 7×5 = 35 होगा 5 से। उसके बाद फिर क्या करेंगे बोलिए, कट सकते हैं आप किससे, देखिए 10 से 10 कट जाएगा, वो कट जाएगा। उसके बाद ये देखिए 5 दूनी 10 कट जाएगा, फिर 2 से आप 11 दूनी 22 भी काट सकते हैं। तो बोलिए क्या आएगा, 11 गुना 35 आ गया। जब आप 35 को 11 से बच्चे गुना करिएगा तो 5×3 आपको आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर तैयार हो गया आयतन का। कितना आसान प्रश्न था, है ना। बस फॉर्मूला पुटिंग करिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। चलिए हमने 2 प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं तीसरा पर। देखो तीसरा थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है कंसेप्ट बेसिक, बट थोड़ा सा घुमा कर देता है ताकि बच्चा घूम जाए, लेकिन ऐसा कुछ बातें हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरा क्या कहता है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले
बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई, इस बार त्रिज्या दे दिया और क्षेत्रफल दे दिया। मैंने क्या बोला, बेलन का क्षेत्रफल बोले चाहे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बोले, देखिए मैं दोनों लिखा ऊपर में, आपको क्या फॉर्मूला होगा, 2π/h ही होगा। तो इसमें क्षेत्रफल दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है और बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या दिक्कत है, हम तुरंत बना लेते हैं। देखिए बच्चे ध्यान से तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है कि आपको दिया क्या है वो लिख लीजिए बच्चे आराम से। जरा हमको देखिए दिया क्या है, बेलन का क्षेत्रफल दिया है बच्चे, बेलन का हमको क्षेत्रफल दिया है प्यारे बच्चे, और क्षेत्रफल कितना दिया है पता है आपको, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। और साथ ही आपको बोला है कि बेलन की त्रिज्या भी आपको दे दिया है, बेलन की त्रिज्या दे दिया है जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। और आपको क्वेश्चन ने आर का मान कितना दिया देख लेते हैं एक बार। आर आपको 7 दिया है बच्चे, आर का वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या पूछा है, बेलन की ऊंचाई। तो देखो ध्यान से बच्चे हम क्या जानते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे, चूंकि बेलन का, ध्यान देना, बेलन का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चे, उसका वैल्यू कितना दिया बोलिए, तो क्वेश्चन ने 616 दिया। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, 2π/h का मान 616 दिया है ना। तो 2 को 2 रख दीजिए, हाइफन मत छोड़िएगा, हाइफन जरूर देना है। 2 गुने पाई का मान 22/7 है बट्टे, और आर आपको कितना दिया 7, तो 7 कर दो, और एच आपको निकालना है तो एच को एच रहने दो, बराबर बोलो कितना 616 हो गया। देखो 7 से 7 कट गया बच्चे। अब इसको मैं थोड़ा सामने सामने काट सकता हूँ, क्या काट दीजिए, क्या 2 से ये कटेगा, हाँ कटेगा, 2 तिया 6, फिर 1 आया तो 0, 2 8 16 कट गया है ना। और भी कटेगा क्या, 22 से कट जाएगा, देखो तो 22 से 1 22, हाँ कट जाएगा, देखिए 22 से 1 22, यहाँ पर 8 और 8 22 चौक 88 कट जाएगा। तो बोलिए यहाँ से आपको एच का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर ना, ऊंचाई तो सेंटीमीटर में होगा ना, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। तो इसीलिए आप एक लाइन बढ़ा देंगे कि जो बेलन की ऊंचाई है, जो बेलन की ऊंचाई है प्यारे बच्चे, वो h बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। और यही तो आपका आंसर हो गया तीसरा नंबर का। कितना आसान प्रश्न था, थोड़ा घुमा के दे दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है तो हम सॉल्व तो कर ही लेंगे, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि 3 तक आपको समझ में आया होगा। बच्चे चौथा नंबर क्या कह रहा है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले किसी बेलन का आयतन 6160 सेंटीमीटर क्यों है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। मेरी बात सुनिएगा, आपको इसने ऊंचाई दे दिया और आयतन दे दिया, तो आपको त्रिज्या पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं बड़े आराम से। ज़रा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। लेते हैं क्वेश्चन। देखो आपको आयतन दिया है और ऊंचाई दिया है प्यारे बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले लिख लेते हैं कि मेरे पास है क्या। जो आपके पास होगा ना बच्चे, उसको पहले आप लिख लीजिए, अच्छा रहता है। देखिए दिया है, ये हमको चौथा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं बच्चे। देखो दिया क्या है, आपको दिया है कि बेलन का जो आयतन है आपके पास, ये क्वेश्चन है आपको दे रखा है कि जो बेलन का आपका आयतन है आपके पास प्यारे बच्चे, वो कितना है पता है, वो आपको दिया है 6160। तो लिख लेते हैं, उसका आयतन आपको कितना दिया क्वेश्चन ने, आयतन दिया है 6160 सेंटीमीटर क्यों दिया है ना। और बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई इस बार आपको पता हम लोग को है ना, बेलन की देखो ऊंचाई पता है, देखो ध्यान से, बेलन की ऊंचाई हमको पता है चौथे नंबर में 10 सेंटीमीटर है ना, और आयतन पता है, तो त्रिज्या पूछ रहा है तो लिख लेते हैं। हमको क्या दिया है बच्चे, हमको ना इस क्वेश्चन में बेलन की ऊंचाई दिया है प्यारे बच्चे, बेलन की ऊंचाई बराबर एच का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है ना। तो क्या पूछा आपसे पता है, बेलन की त्रिज्या, तो निकाल देते हैं। सबसे पहले आपको आयतन पता, लिख दीजिए, चूंकि बेलन का, ध्यान दीजिएगा, बेलन का आयतन क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने देखा रखा 6160। बताओ बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h होता है कि नहीं बच्चे। और इसका मान क्या दिया 6160, बस फॉर्मूला याद रखो, पाई का मान 22/7 है ना, हमको तो आर निकालना है तो r² रहने दो, और h दिया है क्वेश्चन ने, बोलिए h का मान देखो यहाँ पर 10 दिया है, तो 10 पुट कर लो, बराबर 6160 होगा प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दो, सामने सामने काट दिए। अब देखो होगा क्या, इस ना 22 से कट जाएगा, हमको 22 देखो काट के देखो, 22 से काट के देखते हैं पहले। ऐसे 2 से पहले सॉल्व कर, इजी कर लो, 2 से 11 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 तिया 6, फिर 0, 2 8 16। अब देखो तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 कट जाएगा, देखिए 11 दूनी 22 और 11 8 88 कट गया, 28 टाइम में कट गया, कितना टाइम कट गया, 28 टाइम में कट गया। देखो क्या आया,
r² बट्टा 7 बराबर इधर कितना है 28 आया। अब बट्टा में 1 छिपा है ना बच्चे इसके, तो क्रॉस गुना करने आपको आता है तो क्रॉस गुना कर दीजिए। r² बराबर 28 × 7 होगा बच्चे। तो आप क्या करिएगा, जब आप स्क्वायर हटाइएगा प्यारे बच्चे तो यहाँ पर रूट आएगा ना, आपको आता है ना ये चीज़, तो 28 × 7 कर लीजिए। आप इसको गुना कर लीजिए या रूट में ही तोड़ दीजिए ताकि आपको पेयर निकालने में आसानी हो। देखो तो 28 को लिख सकते हैं 7 × 4, और गोने में एक पहले से 7 है। आपको पता है ना कि रूट में 2 का जोड़ा लगाते हैं तो ये 7 और ये 7 मिलके एगो 7 बाहर दे देगा, ठीक है। और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, ध्यान देना, 7 7 49, 49 का 7 कर दिए बाहर और 4 का 2 कर दिए बाहर। तो बोलिए यहाँ से आपका आर कितना आ गया, आपका आर आ गया 14 सेंटीमीटर। ये आपको निकालना ही था तो आप नीचे लिख दीजिए इसीलिए जो आपका बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, जो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, जो आर हो जाएगी प्यारे बच्चे, वो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। आपका आंसर तैयार है, ठीक है। चौथा नंबर बिल्कुल पर बस आपको फॉर्मूला पता है, बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr × r+h। आपको बस इतनी जानकारी होनी चाहिए, फिर सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में फॉर्मूला बेस्ड आता है, ठीक है। थोड़ा घुमा के देगा बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको बना ही ले रहे हैं। अब आते हैं हम लोग, चौथा नंबर हम लोगों ने कर लिया ना प्यारे बच्चे। अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा मैंने घन आपका क्वेश्चन लिया है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा घुमा के कभी कभी ऐसे दे देगा कि धातु के 3 घनों के किनारों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर, इसको फोकस करना, जब भी बोले ना पिघलाकर, तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो नए घन के किनारे की लंबाई, नए घन का जो हमको भुजा है ना जो ए है उसका मान निकालना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो जब भी बोले ना पिघलाकर, जब भी बोले ना पिघलाकर, तो पिघलाकर का मतलब होता है उसका आयतन निकाल दो, तीनों घन का अलग अलग आयतन निकाल के, है ना, और उसको क्या कर देना बच्चे, आपको जोड़ देना है ना। और जो आप जोड़िएगा ना तो उससे आपको जो नया आयतन मिलेगा उससे आप उसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो आपको वहाँ से किनारा निकल जाएगा। देखिए मेरी बात समझिए, तीनों घनों को मिलाकर एक नया घन बनाएगा, मीन्स क्या लिखेंगे पिघलाकर, जब भी बोले पिघलाकर तो आयतन, तो नए घन का आयतन क्या होगा बोलिए तो, तीनों घन के आयतन को जोड़ देंगे, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन, है ना। चलिए इतना पहले करते हैं। जब भी बोले पिघलाकर प्यारे बच्चे तो आप आयतन निकालने की कोशिश करिए, जरा ध्यान दीजिए मेरी बात को। 5वें प्रश्न में क्या करें, देखो कैसे लिखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न मैंने लिया है। नए घन का आयतन, ध्यान दीजिएगा, नए घन का आयतन बराबर, फोकस करिएगा, क्या होगा बोलिए तो, ये होगा पहले घन का आयतन, ध्यान दीजिएगा, पहले घन का आयतन, है ना, पहले घन का आयतन लिख देंगे प्लस, प्लस बोले क्या, दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, है ना, दूसरे घन का आयतन, और साथ में क्या लिखेंगे प्लस, प्लस तीसरे घन का आयतन, तीनों घन को अलग अलग जोड़ देंगे, तीसरे घन का आयतन, है ना। अब आप मुझे बताइए बड़े घन, नए घन का आयतन क्या होगा, जब आप फोकस करिएगा तो नए घन का आयतन जो आपके सामने बनकर आया, नए घन का जो आयतन आपके सामने बन के आया बच्चे, तो आप बताइए पहले घन का आयतन का फॉर्मूला भी तो ए क्यू होगा, है ना, दूसरे का भी ए क्यू होगा और तीसरे का भी ए क्यू ही होगा। आप इसको कर सकते हैं अलग अलग, A1 A2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले का भुजा अलग दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप ए में ही रहने दीजिए, क्योंकि सबका भुजा तो अलग अलग दिया है। ध्यान दीजिए, देखिए पहले घन की भुजा कितना दिया हुआ है, देखिए आपको क्वेश्चन में पहले घन की भुजा आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, दूसरे का 4, तीसरे का 5, तो वही से निकाल लेते हैं। जब फोकस करिए तो हम क्या करेंगे बताओ, तीनों घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बोले क्या होता है, भुजा क्यों ना बच्चे, तो 3 का क्यू, फिर प्लस बोलिए 4 का क्यू, अब प्लस बोलिए कितना 5 का क्यू होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 का क्यू कितना होगा 27 होगा, है ना, 27 होगा ना, 4 का क्यू 64 होगा, 5 का क्यू 125 होगा प्यारे बच्चे। जब इसको जोड़िएगा आप तो 5 4 9 7 16 का 6, हासिल 1 2 1 3, 3 और 6 9, 9 2 11 का 1 होगा, और हासिल 1 1 कितना आ जाएगा 216 आ गया। तो नए घन का आयतन कितना आ गया प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, नए घन का जो आयतन आ गया प्यारे बच्चे, ये आपको आ गया 216 आ गया। लेकिन हमको आयतन नए घन का नहीं पूछा, क्या पूछा देखिए क्वेश्चन ने, क्वेश्चन हमको पूछा है नए घन के किनारे की लंबाई। देखो किनारे की लंबाई क्या होगी,
किनारा समझते हैं किसको बोलते हैं, भुजा को, भुजा को। तो मुझे बताइए नए घन का आयतन का भी तो फॉर्मूला ए क्यू ही होगा ना प्यारे बच्चे। तो ए क्यू का मान कितना क्वेश्चन ने दिया है 216, और मुझे किनारा ना पूछा, तो ए बराबर, ध्यान दीजिएगा तो हम क्या सिखाए थे याद करिए पहले क्लास में, अगर ऊपर क्यूब हो तो क्यूब रूट करते हैं, इसके अंदर में 3 डाल के और बट्टा में 216 और 3 का जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए हाइफन के सामने हाइफन देना बच्चे। सो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में याद करिए तो 216 को तोड़िएगा ना तो आएगा 6 × 6 × 6 आएगा, करके देख लीजिएगा। और यहाँ पर 3 का नाम लगाते हैं, 3 को बाहर निकालते हैं, 3 को रहेगा तो एक, यहाँ पर क्यूब है ना तो 3 का जोड़ा लगाएंगे। तो प्यारे बच्चे ए बराबर इस तीनों 6 के बदले 6 सेंटीमीटर, और यही तो आपको निकालना था नए घन का किनारा। तो लिख दीजिए नीचे में एक लाइन, इसीलिए नए घन का जो किनारा होगा, नए घन का जो किनारा होगा बच्चे वो कितना आ जाएगा, बराबर वो हमारा आ जाएगा, बोलिए कितना, 6 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया तैयार। कुछ नहीं किए थे, जब भी बोले पिघलाकर ना, घन को पिघलाकर नया घन बनाया गया है तो सबका आयतन जोड़ दीजिए, सबको भुजा दिया रहेगा, सबके आयतन को जोड़ दीजिए, ये नए घन का आपका आयतन निकल के आ गया। और नए घन का जो आयतन होगा बच्चे उसका भी तो फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला तो ए क्यू ही होगा ना। तो ए क्यू का मान, आपको किनारा पूछा मीन्स आपको ए का मान पूछा, तो उसका क्यूब रूट निकाल देंगे, तो मैंने सिखाया था। तो नए घन का किनारा कितना हो गया बताइए, 6 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको 5वां प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें आपको 5 क्वेश्चन करवा दिया जो मैंने आपको इस चैप्टर में लिया था। कुछ नहीं बच्चे, ये चैप्टर बहुत आसान था। बेलन का आपको मेन 3 फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ बोलिए क्या 2πr/h, संपूर्ण पृष्ठ बोलिए क्या 2πr × r+h बच्चे, और बेलन का आयतन πr²h। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। ये मैंने 5 इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स लिए बच्चे, जो आपको समझ में आ भी गया होगा, आपने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा उम्मीद है। और इसी के बेस पर प्यारे बच्चे मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। ये दोनों मैंने घन और घनाभ से लिया है। आप इसको बना के मुझे कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि आपका आंसर किधर का। क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर दिया बच्चे। मैं आपको क्या बताया था, घनाभ का आयतन बोलिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बताया था, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था बच्चे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बोले चाहे पृष्ठीय बोले एक ही बात है। फॉर्मूला बोलो तो क्या था इसका, 2 × याद करिए LB प्लस में BH प्लस में LH है। इस पर यह बन जाएगा, आपको लंबाई चौड़ाई तीनों दिया, आराम से बन जाएगा। 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो ठोस मतलब समझते हैं क्या, जब भी बोलेंगे एक ठोस, तो ठोस मतलब होता है घनाभ। जब भी घन को संलग्न करेंगे, उसके फलक को मिलाएंगे बच्चे, तो क्या घनाभ ही नहीं बनेगा। तो ठोस क्या होगा, यहाँ पर ठोस मतलब क्या, घनाभ बन रहा है। तो पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन को हम करवाएं भी हैं प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी आप इसको एक बार मुझे बना के बता दीजिएगा कि 2 घन को आयतन दिया है तो दोनों को मिलाइए, पहले दोनों का आयतन दिया हुआ है तो वहाँ से पहले आप ए निकाल लीजिए, और जब 2 घन को जुड़िएगा तो क्या बताया थे, लंबाई बढ़ेगी, लंबाई केवल बढ़ेगी 2 गुना, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा। एक बार इसको आप लोग ट्राई करेंगे। ये दोनों आपका होमवर्क है। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने बेलन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हमने कर लिए 2 मार्क्स में। अब नेक्स्ट में हम लोग गोला लेकर आएंगे। आप भी पता है मेरा प्लान क्या है प्यारे बच्चे, मेरा प्लान ये है कि एक बार में 2 मार्क्स ले लेते हैं, सबका 2 मार्क्स, और फिर करेंगे 5 मार्क्स, जो कि लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बन जाएगा ताकि आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो। ये केवल 2 मार्क्स था, और 2 मार्क्स इससे ज़्यादा बेलन में नहीं पूछेगा। ये मैक्सिमम मैंने करवा दिया, घुमा के करवा दिया। इतना आप लोग कर लीजिए, पहले फॉर्मूला याद कर लो और फिर से ये सब क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लो। मैंने आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दिया है, और उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके जल्दी बता दें कि आंसर क्या है। बच्चे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।